अरे बाप रे बाप साथियों, आज तो दीदी ने उस टूटी हुई कुर्सी से ऐसा झूला बना दिया कि जिसे देखकर पूरा मोहल्ला दंग रह गया। साथियों, जैसे ही दीदी उस कुर्सी पर बैठने ही वाली थी, तभी चर्रर की आवाज आई और धड़ाम, कुर्सी नीचे, दीदी जमीन पर, और हम सबकी हंसी छूटते छूटते रह गई। दीदी की आंखों में थोड़ी शर्म, थोड़ी तकलीफ। पर साथियों, आपको क्या पता था कि उसी पल दीदी के दिमाग में एक तूफानी आइडिया जन्म ले चुका था। उन्होंने टूटी कुर्सी को उठाया, उसे टेढ़ा मेढ़ा घूरा और अचानक बोली, जो टूट जाए उसका मजाक नहीं बनाते, उसे बदल कर ऐसा बनाते हैं कि सबको हैरान कर दे। साथियों, उनकी आवाज में जज्बा था, आंखों में चमक थी और दिल में कुछ कर गुजरने की जिद थी। फिर शुरू हुआ दीदी का मिशन, इस टूटी कुर्सी को झूले में बदलने का। साथियों, उनकी उंगलियों में दर्द था पर सपनों में जान थी। हथौड़ा, रस्सी, पेच सब निकल आए। जैसे कोई कलाकार नई मूर्ति बनाता है, वैसे दीदी कुर्सी के हर हिस्से को अपने हाथों से नई पहचान दे रही थी। पसीना टपक रहा था पर चेहरे पर मुस्कान थी। वो हर चोट पर कहती, दर्द बाद में, खुशी पहले। लेकिन साथियों, यहाँ एक बड़ा सवाल था, झूला बनाने की इतनी जल्दी क्यों, और वह भी इसी टूटी कुर्सी से क्यों? हमारे घर में और भी विकल्प थे, लेकिन दीदी ने वही कुर्सी उठाई जिसे सबने बेकार समझकर कोने में फेंक दिया था। शायद इसलिए क्योंकि वो कुर्सी हमारे घर की यादें थी। पापा उस पर बैठकर अखबार पढ़ते थे, माँ उस पर बैठकर हमारे बाल बनाती थी और हम भाई बहन उस पर चढ़कर सुपरस्टार बन जाते थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ जैसे हम बड़े हुए, वैसे उस कुर्सी की अहमियत छोटी होती गई। वो कोने में धूल खाती रही और कोई उसकी तरफ मुड़कर भी न देखता। शायद दीदी को बुरा लगा कि यादों का क्या कसूर, कि उन्हें ऐसे भुला दिया जाए। उन्होंने कहा, कुर्सी टूटी है, यादें नहीं। साथियों, उन हाथों में जैसे प्यार बह रहा था, जैसे वो हर कील को नहीं, किसी दुख को जोड़ रही हो, हर रस्सी में भरोसा बांध रही हो, हर गांठ में उम्मीद पिरो रही हो। माँ दूर से देख रही थी, आंखों में फिक्र थी और दिल में गर्व। धीरे से पास आकर बोली, बेटा इतना सब क्यों कर रही है? दीदी रुकी, एक गहरी सांस ली और बोली, माँ कल बुआ जी आ रही हैं और उनके साथ वो छोटे छोटे बच्चे भी। जब वो झूला ढूंढेंगे और झूला नहीं मिलेगा तो उनकी खुशी अधूरी रह जाएगी। मैं नहीं चाहती कि उनके चेहरे पर जरा भी मायूसी आए। माँ समझ गई, जिम्मेदारियों को निभाना दीदी ने किसी से नहीं सीखा, अपने दिल से सीखा है। माँ ने धीरे से दीदी का सिर सहलाया और आंखों से कहा, शाबाश बेटा। समय बीतता गया, शाम ढलने लगी और दीदी का सपना अपनी शक्ल लेने लगा। रस्सियां बंध चुकी थी, कुर्सी नई नई दिखने लगी थी और दीदी के हाथों के छाले उनकी मेहनत के गवाह बन चुके थे। आखिरकार दीदी ने पूरा दम लगाकर झूले को हवा में टांग दिया। वो झूल रहा था, बिल्कुल नन्हे दिलों की धड़कनों की तरह। लेकिन साथियों, असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ। क्या यह झूला बच्चों का वजन सह पाएगा? क्या कहीं वही पुरानी कमजोरी फिर न उभर आए? क्या फिर से धड़ाम न हो जाए? इतने में दरवाजे पर खटखटाहट। बुआ जी आ गई, उनके साथ नन्हे नन्हे फरिश्ते जो आते ही पूरे घर में खुशी की बारिश कर देते हैं। उन्होंने दीदी को देखा, फिर उस झूले को आंखों में चमक लिए बोले, दीदी क्या मैं झूल सकता हूँ प्लीज? उस पल दीदी के हाथ कांप रहे थे, पलकें बंद, सांसें थमी हुई। उन्होंने रस्सी कसकर पकड़ी और धीमे से कहा, हाँ। पर थोड़ा धीरे। बच्चा बैठ गया, झूला थोड़ा हिला, सबकी नजरें बस झूले पर। हिलना बढ़ा, धीमे धीमे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और अगले ही पल बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह कितना मजा आ रहा है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में लव यू माँ लिख कर जाना चाहिए। लास्ट में दीदी ने कुर्सी से